हेलो कन्या राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आप रीडिंग तक आए हो तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा यूनिवर्स द्वारा जो इस रीडिंग तक वो पहुंचाना चाहता है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 16 से 22 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से मैं रीडिंग करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। और इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और लास्ट में मैं कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा वो भी बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। देखो कन्या राशि वालों, आप है ना बहुत समय से मजबूत बने हुए हो। आपने अपने आंसुओं को छुपाया है। आपने लोगों को मुस्कुराकर बताया कि आप ठीक हो, लेकिन ये हफ्ता यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि प्यार कमज़ोर नहीं है। जिस व्यक्ति को आप दिल से चाहते हैं उनकी याद आना आपकी हार नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करना ही होता है। मैं देख पा रही हूँ कि कई व्यूअर्स के लिए ये हफ्ता क्लोजर नहीं बल्कि रीओपनिंग लेकर आ रहा है। एक ऐसा चैप्टर जिसे आपने ख़त्म समझ लिया था, उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखोगे तो आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि वही यूनिवर्स को फ्लो करेगी और वो पॉजिटिविटी यूनिवर्स आप तक रिटर्न कर कर लौट आएगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मैं ये रीडिंग करती हूँ। आप इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही सुनिए। और लास्ट में मैं आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे या कमिटमेंट कब तक देंगे ये भी बताऊंगी, नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से। ये बहुत मज़ेदार रहता है, आप देखना, आज एंड तक ज़रूर देखना वीडियोस। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कन्या राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता यानी कि 16 से 22 जुलाई। देखो आप है ना थक चुके हो, हार चुके हो सकता है आपका पार्टनर आपके इमोशंस को आपको समझ ही नहीं रहा है, बट आने वाला हफ्ता काफ़ी क्लैरिटी लेकर आ रहा है। कन्या राशि वालों देखो 16 से 22 जुलाई के बीच में आपके दिल के कई अंदर दबे हुए जज्बातों को सतह पर लाने वाला है ये हफ्ता। यहाँ पर शुक्र, बुध, गुरु, शनि और राहु केतु जो आपकी लव लाइफ में अफेक्ट करने वाले हैं। शुक्र जो है वो अट्रैक्शन और प्यार को बढ़ाएगा, बुध कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस बनाकर रख देगा, गुरु रिश्तों की गहराई देने की कोशिश करेगा, जबकि शनि आपके कर्मा और पुराने अध्यायों को सामना भी करवाएगा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों कि आने वाला हफ्ता अब आप अपनी दिल की सच्चाई से भागना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको सच्चाई के सामने खड़ा करने वाला है 16 से 22 जुलाई के बीच में। देखो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं पहले ही 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस थे, जैसे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर दोनों भी सिंगल्स हो तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या उनकी फैमिली कमिटमेंट देने से मना कर रही है, वो नहीं चाहते कि आपकी और उनकी शादी हो, या कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर एक छोटा हो एक बड़ा हो, या फिर फाइनेंस वाइज कोई डिस्टेंस हो, या फिर दोनों के बीच में कोई ऐसी दूरियां हैं जहाँ पर मुझे फिर से न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपके अंदर 2 अलग अलग भावनाएं मुझे चल रही दिखाई दे रही है। एक तरफ आप किसी को भूलने की कोशिश करोगे, दूसरी तरफ वही व्यक्ति बार बार आपके विचारों में आने वाला है। देखो वैसे भी हम जिस चीज़ों से भागते हैं ना वो चीज़ें हमेशा हमें परेशान करती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, रात को उठकर बैठ जाना, याद में रोना अपने पार्टनर की, और बिल्कुल ही जैसे रेस्टलेसनेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हो 16 से 22 जुलाई के बीच में।
जहाँ पर कुछ झूठ छुपा हुआ था वो उजागर हो सकता है। यहाँ पर देखो, कोई एक पर्सन है जो थक चुका है, हार चुका है इस रिश्तों में एफर्ट्स करते करते, और एक पर्सन जो है वो बिल्कुल ही जैसे या तो बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा है या तो माई वे या तो हाईवे वाली एनर्जी इसमें है। कई व्यूवर्स को ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई एक इनविजिबल डोर आपको अपनी ओर खींचे जा रही है। मैं यहाँ किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी का दावा तो नहीं करती, लेकिन इमोशनल जुड़ाव यहाँ पर बहुत गहरा रहने वाला है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ जो रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट वाला है, वहाँ पर आप चाहोगे कि आप अपने पार्टनर से बार बार बातचीत करो। अगर नो कांटेक्ट में हो तो उनको कॉल मैसेज करो, कैसे भी करके उन्हें कनेक्ट करो। बट कन्फ्यूज़न है कि क्या वो आपके पार्टनर आपके कॉल या मैसेज का आंसर करेंगे, नहीं करेंगे, क्या वो आगे बढ़ तो नहीं गए, क्या वो उनकी ज़िंदगी में और कोई तो किसी ने आपकी जगह तो नहीं ले ली। यहाँ पर किसी किसी के पर्सन है ना, फ्लर्ट वाला रिश्ता ज़्यादा चाहते हैं, यानी कमिटमेंट नहीं देना है, बस मौज मज़े करो और अपनी लाइफ को जियो। ये बंदे ऐसे या बंदी, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बंदे ऐसे होते हैं, बंदियाँ भी ऐसी होती है। देखो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके और आपके व्यक्ति के बीच, यानी आपके पार्टनर के बीच अगर बातें बंद हैं तो रात के समय में अकेलेपन में आपका व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बाहरी दुनिया के सामने वो बहुत मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो बार बार पुराने मैसेजेस, मेमोरीज या मुलाकातों को याद कर रहा है। किसी के अहंकार, गलतफहमी या परिस्थितियों ने ही ये दूरी बनाई है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी हो या एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज हो या अपनी ही मनवाना, अपनी ही चलवाना, उस वजह से नो कांटेक्ट आया है। देखो, आपकी एनर्जी कहती है अगर उन्होंने को मेरी परवाह नहीं थी तो वो आए ही क्यों, ऐसा आप फील करोगे। और अगर उन्हें मेरी परवाह थी तो आए क्यों नहीं, दोनों फीलिंग्स है। और उनके दिल की आवाज़ है कि अगर मैं वापस गया और फिर चोट लगी तो। ये एक ऐसा कनेक्शन लग रहा है जहां दोनों तरफ फीलिंग्स है, लेकिन दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं कि पहला कदम कौन उठाए। यानी आप सोचते हो सामने वाला उठाए और सामने वाला सोचते हैं आप उठाएं। 16 से 22 जुलाई के बीच में अचानक मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया एक्टिविटी, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या म्यूचुअल पर्सन्स के माध्यम से खबर मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ इमोशनल कन्फ्यूज़न दिख रही है। आपका पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट या फ्यूचर को लेकर कुछ डर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के मूड में नहीं है, या फिर वो संभालना ही नहीं चाहते हैं। फ्लर्ट वाला रिश्ते में उन्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप कई बार सोचोगे कि क्या मैं ही हमेशा कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपके दिल में शिकायत है, उनके दिल में पछतावा है, लेकिन दोनों ही खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। इस वीक किसी छोटी बात से बड़ी इमोशनल हीलिंग शुरू हो सकती है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इन कॉन्टेक्ट जो है वहाँ पर ये सप्ताह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ कपल्स फ्यूचर प्लानिंग, एंगेजमेंट, फैमिली अप्रूवल लेना या साथ रहने की डिस्कशंस होगी, लेकिन साथ ही ईगो क्लैशेस भी दिखाई देते हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, लेकिन दोनों चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। यदि कम्युनिकेशन सही रहा तो ये सप्ताह बॉन्ड को मजबूत करेगा। यदि ईगो बीच में आई तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मैरिड कपल्स की बात करूँ तो यहाँ पर जीवन साथी का ध्यान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपके पार्टनर का। कई मैरिड कपल्स किसी पुराने अनरिजॉल्व इश्यू को फाइनली सॉल्व करने की एनर्जी में आएंगे। अगर थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ इश्यूज थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो इस हफ्ते रिजॉल्व हो जाएंगे। घर, परिवार या फाइनेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो इमोशनल डिस्टेंस आई थी उसे कम करने का अवसर इस हफ्ते आपके पार्टनर को और आपको मिलेगा। सप्ताह के अंत तक दिल से दिल की बातचीत रिश्ते को नए दिशा दे सकती है। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ तो उनकी एनर्जी में थोड़ी सी लॉन्गिंग दिखाई दे रही है। वो बाहर से प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से इमोशनल है। वो जानना चाहते हैं कि आप अभी भी उनकी परवाह करते हैं या नहीं। कई पार्टनर्स गिल्ट, रिग्रेट या फियर महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग अपने डिसीजंस पर फिर से सोच विचार करेंगे। उनके दिल में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है, क्या अभी भी हमारे लिए दूसरा मौका बचा है? जहाँ पर छुपी हुई बातें थी वो उजागर हो सकती है। मैं फिर से बताती हूँ,
यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNTVH है तो ये रेजोनेट होगी आपको रीडिंग। और आपके पार्टनर की साइंस वृषभ, मकर, वृश्चिक, कर्क, मीन या तुला है तो देखो यहाँ पर किसी किसी का मुझे 6 महीने 6 साल पुराना भी रिश्ता हो सकता है, या 6 साल से आप दोनों रिलेशन में हो और सडन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और वहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग आ रही है। अगर 6 साल पुराना रिश्ता था और कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे तो किसी किसी का यहाँ पर मुझे 8 महीने 8 साल पुराना रिश्ता भी लग रहा है। देखो यहाँ पर सभी को इस महीने में नो कांटेक्ट में आओगा ये नहीं मैं बोल रही हूँ, कोई कोई मुझे यहाँ पर अगस्त या सितंबर में भी आएंगे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुलाई में मुझे आपके पर्सन कंफ्यूज रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो पुरानी भावनाएं फिर से जाग सकती है। मीन राशि का पार्टनर है तो दिल की बात सामने आने की संभावना है। अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो रिलेशनशिप को लेकर प्रैक्टिकल डिसीजन या कमिटमेंट डिस्कशन हो सकती है। तो कन्या राशि वालों, अब देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से यूनिवर्स प्लीज गाइड, कब तक कॉल या मैसेज आएगा। देखो वेडनेसडे तक, यानी जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद का जो वेडनेसडे है तब तक आपको उनके कॉल या मैसेज आ सकता है। मैक्स टू मैक्स 15 डेज, मैक्स टू मैक्स 15 डेज में आ सकता है। द टाइम इज़ नाउ। किसी को तो ये रीडिंग सामने आए उसके 5 घंटे या जब रीडिंग चल रही है तभी आपको आ जाए। जब रीडिंग आप या तो आपके सामने आई है और आप सुन रहे हो और आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ जाए, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 5 डेज के अंदर। रैपिड मूवमेंट, देखो यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है और यहाँ पर रैपिड मूवमेंट, यानी कि आपके पार्टनर बहुत जल्द से जल्द आपको कनेक्ट करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। बहुत सारी जो भी गलतफहमियां हैं उसे सॉल्व करने के लिए 4 से 5 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज आने का। जहाँ पर कन्फ्यूज़न भी बना हुआ था तो ओ माय गॉड, इन द इवनिंग हो सकता है किसी को शाम के टाइम में जब ये रीडिंग आए उसी शाम को आ जाए, या फिर किसी भी शाम, यानी 8 डेज़ के अंदर, 8 आवर्स के अंदर या 16 दिन के अंदर आपको शाम के टाइम में आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। क्योंकि वैसे भी वो रात को ही, यानी रात को आपको ज़्यादा मिस करते हैं तो हो सकता है नाइट टाइम में भी आपको कॉल या मैसेज आए। देखो शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें, गाय को हरी घास खिलाए, बुधवार को ओम बुधाय नमः का जाप करें, किसी ज़रूरतमंद को हरे रंग की वस्तु का दान करें। देखो रिश्तों में रिएक्शन देने से पहले 11 सेकंड रुककर सोचें और रात को सोने से पहले अपने हार्ट चक्र पर ध्यान करें और क्षमा का भाव रखें। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या फिर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।